हेलो दोस्तों। अगर आपको याद हो तो मैं युतियों के ऊपर कंजंक्शन पे वीडियोस बना रहा हूं और मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बात की थी कि ग्रहों की अलग अलग अवस्थाएं होती है, जिसमें मैंने बात किया था कोई ग्रह अगर शिशु अवस्था में है, बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है या फिर वो वृद्ध अवस्था में है। मैं शिशु के बारे में बात कर चुका हूं, जहां पे कोई भी ग्रह अगर 1 डिग्री से कम है तो उसे हम शिशु मानेंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे ग्रहों की जो 1 डिग्री और अगर 5 डिग्री के दरमियान है आपके कुंडली में, तो ऐसे ग्रह को हम बोलेंगे कि ये जो ग्रह है ये युवा है, अब तक बालिग नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में ग्रह क्या काम करेंगे? बहुत स्वाभाविक सी बात है कि युवा अवस्था में ग्रह में बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी, इनमें बहुत सारी कलाओं को अपने अंदर समाने की क्षमता होगी। ऐसे समय में यह ग्रह सीखने में बहुत निपुण होंगे और ऐसे ऐसे ग्रहों की जिज्ञासा भी होगी कि उन्हें नए नए ज्ञान के बारे में प्राप्ति हो। ये एक बहुत अच्छी स्टेज है किसी भी ग्रह के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक ऐसे 2 ग्रह हैं जो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि चंद्रमा और बुध। चंद्रमा इसलिए क्योंकि चंद्रमा आपके इमोशंस का कारक है, आपकी सोच का कारक है, और अगर ये युवा अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति जिस किसी की भी कुंडली में इस तरह का समावेश बना हो तो उसका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, एकीकृत नहीं होगा। किसी भी चीज के बारे में डिसीजन लेना थोड़ा सा इनके लिए तकलीफदायक हो सकता है। उसी तरह से बुध, जो वैसे ही माना गया है कि वो एक बच्चा है, युवराज है, इंटेलिजेंस का कारक है, और अगर वो 1 और 5 डिग्री में जहां पर वो युवा अवस्था में हो तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इस युवा अवस्था में सभी ग्रह बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अगर इनके साथ कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो थोड़ी मेच्योरिटी पे हो, यानी कि 6 डिग्री के ऊपर हो, या तो फिर कोई ऐसा ग्रह जो इन पे अच्छा प्रभाव, अच्छी दृष्टि डाल रहा हो, तो ये ग्रह संभल जाते हैं। बिकॉज इनको गाइडेंस की जरूरत है। इन्हें, ये बच्चे हैं, इन्हें अगर आप छोड़ दोगे तो इन्हें ये रास्ता भटक सकते हैं। उसी तरह से जो ग्रह बाकी जैसे कि युवा अवस्था में, बालक अवस्था में या फिर वृद्ध अवस्था में आपको हमेशा अच्छा फल देंगे, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं, खास करके शनिदेव और गुरुदेव। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो वृद्ध अवस्था में भी आपको अच्छा फल देंगे, लेकिन सिर्फ एक ही परेशानी है यहां पे कि ये दोनों ग्रह 27 डिग्री के ऊपर
अगर ये वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं तो ये थोड़े से धीमे पड़ जाते हैं और थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। तो ये तत्काल आपको कोई परिणाम नहीं दे पाते, थोड़ी सी वो परिणाम देने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो 1 डिग्री और 5 डिग्री के दरमियान अंदर है। इनमें बहुत ऊर्जा है, इनमें बहुत एनर्जी है, और उसको दिमाग में रख करके फिर आपको ये भी करना है कि जब इनकी दशा लगेगी या इनकी अंतर्दशा लगेगी या ये जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर का जो भी कारक जो सिग्निफिकेशन है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अगर शादी के घर पे है, सोचो एक इमेच्योर प्लैनेट, यानी कि जो प्लैनेट जो युवा है और उसमें भी मेच्योरिटी नहीं आई है, तो वो कभी कभी परेशानी कर सकते हैं। अगर आपके कर्म स्थान में है, यानी कि जो आप कारोबार करेंगे वहां पर अगर ऐसा ग्रह बैठ जाए तो भी परेशानी आ सकती है। आपको इन बातों पे भी ध्यान देना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने शिशु अवस्था और युवा अवस्था पे बात कर ली है। जब भी मैं अगला वीडियो युति के बारे में बनाऊंगा तो उसमें हम बात करेंगे एक ऐसा ग्रह जो बालिक है और वो ग्रह आपको क्या परिणाम या क्या फल देने जा रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।